So, so good morning, everybody. So, in the last class, we discussed about modulus, right? So, let me discuss a few more questions related to modulus. So, let me start with this question. So, the question number one for today is it is modulus x minus 1 minus 2 equal to 5. Modulus x minus 1 minus 2 equal to 5. And we have been asked to find the value of x. Correct? So how are we going to attempt this question? Let's talk about it. Give me 1 minute. Okay. So आप देख रहे हो ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर में ये एक मॉडुलस यहां आ रहा है और एक मॉडुलस यहां आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने सबने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो लिखा हो मॉड x इक्वल टू 2, तो हम कह देते हैं कि इसका मतलब x की वैल्यू प्लस या माइनस 2 होगी। इन अ सिमिलर मैनर आई कैन श्योरली से कि यहाँ पर मॉड के अंदर में ये एक्सप्रेशन है, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, या तो 5 होगा या वो माइनस 5 होगा। तो दो केसेस बना लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टू केसेस नाउ। तो केस नंबर वन है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 5, और इसी तरह केस नंबर 2 इक्वालिटी उसकी माइनस 5 से कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 7 आ गया। यानी फिर से दो बातें, फिर से कौन सी दो बातें, या तो x माइनस 1 की वैल्यू 7 होगी या x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 7 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 8 होगी या फिर इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 7 प्लस 1 यानी माइनस 6 होगी। लेकिन यहां पर हमने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया मॉड को, मतलब इसके अंदर में हम कह रहे थे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी मॉड के अंदर में जो भी चीज है वो पॉजिटिव है। और यहां पर हम कह रहे थे कि x माइनस 1 लेस देन 0 है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 8 इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यस x इक्वल टू 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही है बात की। और अगर x लेस देन 1 और इन दोनों का भी इंटरसेक्शन आप लेंगे तो x 1 से छोटा है, तो यस x इक्वल टू माइनस 6 विल बी द आंसर। मेरे पास समझ में आ रही है? तो केस नंबर 1 में से अपने पास ऑलरेडी दो आंसर्स आ चुके हैं। दीज आर द टू आंसर्स, दीज वन। करेक्ट, केस नंबर 1 से ही आ गया। केस नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। केस नंबर 2 हम क्या करना है अपने को, वी गॉट टू डू द इक्वालिटी विद माइनस 5। तो माइनस 5 पे इक्वालिटी करते हैं। केस नंबर 2 यानी क्या आ जाएगा केस नंबर 2 में, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5। यानी हम क्या कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 विल बी माइनस 3। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मॉड के बाहर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो देयरफॉर इसका मतलब देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज या तो आया 8 या फिर आया माइनस 6। ये आंसर है। अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप 8 पुट करके देखेंगे, 8 माइनस 1 इज 7, मॉड ऑफ 7 इज 7, 7 माइनस 2 इज 5, 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7, इसका मोड करेंगे 7, 7 माइनस 2 इज 5। तो एज अ रिजल्ट फिर से वैल्यू 5 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी? करेक्ट। तो यहां तक अपने को बात क्लियर हो जाती है दिस क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सो
Give me a minute. So moving on to the question number 2. Question number 2 is, let's say modulus of x minus 3 plus modulus of x plus 2 minus modulus of x minus 4 equal to 3. राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास. अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो x कैसे निकालें. अब ध्यान से देखिए, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 मॉड्यूलस इन्वॉल्व. एक मोड यहां आ रहा है, एक मोड यहां आ रहा है, एक मोड यहां आ रहा है. 3 बार मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए. तो इसका मतलब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, अलग अलग से. तो एज अ रिजल्ट क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए माइनस का 2, 3 एंड 4. ठीक है ना, ये x की वैल्यूज आ गई. दोज आर कॉल्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट्स. वी प्लॉटेड ऑन देम ऑन द नंबर लाइन -2, 3, 4. अब यहां से आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से 4 केसेस आ जाएंगे. जैसे कि मैं बात करूं केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, या फिर ऐसा कह दें x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -2. दिस इज केस नंबर 1. टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 2. केस नंबर 2 हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन -2 से लेकर के 3 क्लोज, क्योंकि -2 ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर चुके हो तो यहाँ पर नहीं करोगे. यानी ये केस नंबर 1 था यहाँ तक, ये केस नंबर 2 हुआ यहाँ से यहाँ. केस नंबर 3 की मैं बात करूं, केस नंबर 3 विल बी x बिलोंग्स टू ओपन 3 से लेकर के क्लोज 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट. एंड केस नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के इंफिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 4 से लेकर के इंफिनिटी. ये चारों केसेस होंगे. एक एक करके आप सारे केसेस की बात करेंगे एंड देन यू विल बी कमिंग अक्रॉस टू द फाइनल आंसर. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए केवल और केवल मैं केस 4 को आपके लिए कर दे रहा हूं. से केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं. आप क्या करेंगे, इसके थ्रू आंसर जो आएगा, इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू आएगा. तो हम सारे केसेस में और लगा रहे हैं बीच में, या तो केस 1 है या 2 है या 3 है या 4 है. तो इन सब का क्या लेंगे, इन सब का फाइनली विल टेक union of all the cases, और हर केस को अपने आप इंडिविजुअली सॉल्व करने के बाद. ठीक है ना, कहने का मतलब केस नंबर 4 में जैसे अगर मैं सॉल्व करूं, हमें कहा गया अगर x 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, पुट करके देखो इसके अंदर में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, यानी 5 - 3 2 पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है. तो इसका मतलब मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो यानी x - 3 पहला मोड ओपन हुआ, प्लस फिर अगला मोड क्या होगा, x + 2 माइनस ऑफ x - 4 प्लस x + 2 माइनस ऑफ x - 4 इक्वल टू 3. ये वैल्यू आ गई. यहां तक बात समझ में आती. तो बस अब केस नंबर 4 में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ध्यान से देखिए जरा, ये बनेगा x - 3 प्लस x + 2 माइनस x + 4 इक्वल टू 3. x से x कैंसिल हो गया, तो x ये कितना बन जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 3 घटाओ तो 3, x + 3 इक्वल टू 3. ध्यान से देखिए, इसका मतलब आ गया x इक्वल टू 0. अब केस नंबर 4 में आप ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, केस नंबर 4 में आप बोल चुके हैं, ये बोला हुआ है आपने केस नंबर 4 में कि x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी है. तो अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू ओपन 4 से इंफिनिटी है, इसका और इसका मुझे दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन. दैट विल बी द आंसर टू द केस नंबर 4. बट 4 से इंफिनिटी के बीच में तो 0 ला ही नहीं करता. तो इसका मतलब क्या आ गया, इस केस का आंसर आ चुका है नो सॉल्यूशन. यू गेटिंग माय पॉइंट, इस केस का आंसर आ चुका है नो सॉल्यूशन. ठीक, इसी तरीके से इसी मैनर में आप यू मे डू द केस नंबर 1, 2, 3 और फाइनली आप आंसर निकाल देंगे. आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. तो ठीक है, रेस्ट यू ऑल कैन डू इट ऑन योर ओन. डू इट
on your own. Just a minute. सही है बात यहां तक? आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी यहां तक होनी चाहिए। ठीक, रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, आंसर मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आएगा x की वैल्यू आएगी -6 या फिर 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द another question, question number third. So question number third is find the sum of the solutions of modulus x minus 1 minus modulus x minus 8 is equal to 3। ठीक, हमने क्या करना है, इनका सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें, देखते हैं इस बात को। सम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने केसेस बनाए 1 2 3 4, मैंने केवल आपको 4 करके दिखाया, 1 2 3 भी करेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद। उसी मैनर में यहां भी आप ऐसे कुछ करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर एक बाहर मॉडुलस है, एक ये मॉडुलस है, एक ये मॉडुलस है। तो बाहर के मॉडुलस को तो हटाना अपने को आता है। कैसे करेंगे अपन लोग, ये करेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो समथिंग इज प्लस माइनस का 3। तो यहाँ दो केसेस बना देंगे आप। केस नंबर 1 की बात करें आप पहले। केस नंबर 1 में आया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू से 3। हमने 3 की बात कर दी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस केस को ध्यान से देखो। इसके अंदर में दो जगह पर मॉडुलस आ रहा है तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, दे आर x इक्वल टू 1,8। चलो ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 8 आ गए तो अपन लोग नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन ये रही 1, ये रहा 8। तो इस केस के अंदर में 3 केसेस बन जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला केस विल बी x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर x लेस देन और इक्वल टू 1 है, 1 से छोटा कोई भी नंबर, जैसे 0 लिया, अब 0 में से 1 घटाऊंगा तो -1 आएगा, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा वो, यानी मॉड के बाहर ये 1 माइनस x आएगा, x माइनस 1 नहीं आएगा। अब 0 पुट करूंगा अगले में तो 0 माइनस 8 होगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो प्लस बनेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस का 8 इक्वल टू 3। ठीक, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 माइनस का x प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 3, ये कटा और कटा, तो इसका मतलब माइनस का 7 इक्वल टू 3। ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी इसमें जो ये केस नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे कोई आंसर अपने को नहीं मिला है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट यानी x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के क्लोज्ड 8। अब ओपन 1 से क्लोज्ड 8 में लेटर से मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लेटर से 7। अब 7 माइनस का 1 करूंगा तो 6 एज इट इज आएगा, यानी x माइनस 1 बाहर आ गया। अब 7 लूंगा यहाँ पर 8 माइनस का, अब 7 माइनस का 8 करूंगा तो -1 आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोड के बाहर आएगा तो वो, तो एज अ रिजल्ट तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x माइनस 8 आ जाएगा, ये प्लस x माइनस का 8 इज इक्वल टू 3। यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, हमने 1 से लेकर के 8 में कोई बीच में नंबर लिया तो 7 माइनस 8 करूंगा तो -1 आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 3 आ गया। तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखिए, ये बना 2x माइनस का 9 इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 12/2 इज 6। क्या 6 इस रीजन में लाई कर रहा है? इंटरसेक्शन लूंगा, यस इट इज लाइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 6 इज वन ऑफ द आंसर, वन ऑफ द आंसर आ चुका अपने पास ये। तो अभी केस नंबर 3 अपन डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन 8 से लेकर के इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू ओपन 8
से लेकर के इंफिनिटी की बात करूंगा तो 8 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एज अ रिजल्ट x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस एट लिखते हैं डायरेक्टली। x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस का 8 इक्वल टू 3, x से x तो कट जाएगा, अब माइनस वन प्लस एट इक्वल टू 3। ऑब्वियसली ये गलत है बात, तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ नटशेल में बात कि इसका मतलब ये हुआ फाइनली केस नंबर वन में जितनी भी बातें हुई, केस नंबर वन से अपने को आंसर एक ही मिलता है। देखो ना, केस नंबर वन के फर्स्ट पार्ट से कोई पार्ट नहीं मिला, सेकंड पार्ट से आंसर 6 मिला, थर्ड पार्ट से भी कोई आंसर नहीं मिला, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, x इक्वल टू 6। ये आंसर दे दिया केस नंबर वन ने। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, अब केस नंबर टू पे चलेंगे। केस नंबर टू की बात करते हैं। अब केस नंबर टू, लेट्स गो टू द क्वेश्चन बैक अगेन। केस नंबर टू में क्या थी बात, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन माइनस मॉड ऑफ x माइनस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री। मॉडुलस ऑफ x माइनस वन माइनस का मॉडुलस ऑफ x माइनस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक, फिर दोबारा आप यहाँ पर वही बातें वही केसेस रिपीट करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट एक ये 1 आ गया, एक ये 8 आ गया। फिर से यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के क्लोज्ड वन, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा x बिलोंग्स टू ओपन वन से लेकर के क्लोज्ड एट, और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा x बिलोंग्स टू ओपन एट से लेकर के इंफिनिटी। इन तीनों का जो भी आंसर आएगा इन सब का आप क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो और वाली बातें हैं। तो फाइनली यूनियन लेकर के जो आंसर आएगा वो केस टू का आंसर आ जाएगा, और केस वन का आंसर ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, तो केस नंबर वन और टू का दोनों का आप यूनियन ले लेंगे, और यूनियन लेकर के जो भी सॉल्यूशन जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी उनको आप ऐड कर देंगे, वो सम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर फाइनली एक्स की वैल्यूज जो है वो दो आएंगी, एक 3 आएगी और एक 6 आएगी, यानी जो आंसर आएगा वो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 आएगा। आई सपोज दिस पार्ट जो बचा है वो आप खुद आगे कर पाएंगे, राइट? दैट कैन बी डन आई सपोज बाय एवरीबॉडी। सेम तरीका ही अपनाना है, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूं इसे, ठीक है बात? So let's talk about a general note. Equations of the form a of x, ध्यान से समझिएगा इस बात को, की पावर b of x is equal to a of x की पावर c of x। ध्यान से समझिएगा, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल exponent on a variable base। और मैं ऐसा ऑलरेडी आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ाते वक्त आपको मैंने बताया है क्या, कि ऐसे केस में वी गॉट टू टेक log ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है, जैसा हमने n इक्वल टू ए पार एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहली कंडीशन है a ऑफ x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। a ऑफ x क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक, अब आप क्या करें, टेक लॉग बोथ साइड्स। हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, एज अ रिजल्ट ये बनेगा लॉग ऑफ, ध्यान से देखिए, a ऑफ x की पावर b ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a ऑफ x की पावर c ऑफ x। करेक्ट? और हम जानते हैं लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये आगे आ जाएगा, ये पार्ट भी आगे आ जाएगा। करेक्ट? तो एज अ रिजल्ट b ऑफ x into log of a of x is equal to c of x into log of a of x। करेक्ट? अब ध्यान से देखें, दोनों तरफ log of a of x आ रहा है, तो इसको काट दें, नो काटेंगे तो there is a loss of roots। तो as a result
लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स कॉमन ले लें और ये बन जाएगा बी ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यानी या तो ये 0 या ये 0। एज अ रिजल्ट लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक बात और बी ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऑफ एक्स दूसरी बात। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों को सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो सॉल्व करके वो आपके लिए आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी इक्वेशन इस तरीके की आएगी आपको, अब वो जिस तरीके से मैंने प्रोसेस किया इसको टेक लॉग बोथ साइड्स करके, फाइनली यू विल एंड अप विद दीज टू इक्वेशंस। और यहाँ पर लॉग का बेस आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गेटिंग माय पॉइंट? सो in this manner such type of the equations can be solved। अब इसी तरीके के क्वेश्चन को करने का या एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन का, जो इस बात को जनरल नोट को जस्टिफाई करे अच्छे से। क्वेश्चन ले लिया, लेट अस से मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 पावर 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 पावर 3x। लेट अस से हमें x की वैल्यू यहां पर निकालनी है, ठीक है। वी गॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। तो हाउ विल वी डू इट? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? फिर दोबारा यहां पर a ऑफ x कौन है? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। ये तो लिखा है ax पार bx इज ax पार cx। b ऑफ x कौन है? 10x स्क्वायर माइनस 1। c ऑफ x कौन है? 3x। और ये बात समझ? यू गेटिंग माय पॉइंट? a ऑफ x, b ऑफ x, c ऑफ x आ गया। तुम्हारी इच्छा इस क्वेश्चन में टेक लॉग बोथ साइड से कर लो, या फिर लॉग बोथ साइड्स का ही यूज करके जो मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं उस रिजल्ट्स का आप डायरेक्टली यूज कर लो, एक ही बात है। यू गेटिंग इट? तो चलिए, पहली बात हमने लॉग ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0 की बात करी है, ठीक। लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका मतलब ए ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा। ए ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा। अब ए ऑफ एक्स कौन है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है ना। उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। दो बातें आएंगी यहां से भाई, x माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की वैल्यू 1 प्लस 2 या तो 3 आ जाएगी, या माइनस 1 प्लस 2 यानी 1 आ जाएगी। सही है क्या बात? ये ध्यान से देखो भाई, माइनस या तो 1 प्लस 2 3 हो गया, या माइनस 1 प्लस 2 विल बी 1। ये सॉल्यूशन आ गया। ये तो हमने log ऑफ a ऑफ x इक्वल टू 0 की बात कर ली, यहां से आंसर 1 और 3 आ चुका है। अब बात करेंगे क्या? b ऑफ x इक्वल टू c ऑफ x। अब b ऑफ x इक्वल टू c ऑफ x को सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स डू इट। यानी 10x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 3x, करेक्ट। यानी 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस बिकम अ क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टराइज कर दो। क्या बनेगा इसमें? 5 इंटू 2 10, तो 10x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 5x आपने कॉमन लिया, 2x माइनस 1 प्लस 1 टाइम ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एज अ रिजल्ट आपके पास आ गया 5x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2 और माइनस का 1/5। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है? अगर ये बात क्लियर है कि x की वैल्यू -1/5 और 1/2 आ गई, अब सवाल उठता है कि एक ये आंसर आया, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ द आंसर्स, एंड दिस इज द सेकंड सेट ऑफ द आंसर्स। आर
ऑल ऑफ दीज आंसर्स। अब हमने एक चीज पढ़ा हुआ है इक्वेशंस में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम क्या करते थे, आंसर निकाल करके उसको वेरीफाई करते थे। अब वेरीफाई करें, दे मे बी द आंसर, मे नॉट बी द आंसर्स। तो वेरीफाई आप करेंगे, जैसे कि मैं किसी एक को करके दिखा दूं। अगर मान लो लेट्स से x इक्वल टू 3 की बात करूं, आप ओरिजिनल क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन में आप पुट करेंगे, यहां पर नहीं पुट करेंगे आप वैल्यूज, ठीक है। x इक्वल टू 3 की बात करूंगा तो ये 1 आ रहा है, 1 की पार समथिंग आ रहा है, और ये भी 1 की पार समथिंग आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आएगा, 1 की पार एनीथिंग इज 1 की पार एनीथिंग, सेम है बात दोनों तरफ, ठीक है। आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा, आई हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, आप ये सारे के सारे आंसर्स होंगे, यानी x इक्वल टू 1, 3, 1/2, -1/5, these all are the answers to this question. I hope I am able to make my point perfectly clear. ठीक। तो ये हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लॉगरिथमिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर यूसेज ऑफ द मॉड्यूलस भी बोला जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लॉगरिथमिक इक्वेशन। मैं ये क्वेश्चन एक लिख रहा हूं आपके सबके लिए, 2 times log of बेस में 3 of x minus 2 प्लस log के बेस में 3 of x minus 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन of logarithmic equations. Let me write it. Question on logarithmic equations. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्यों लिया मैंने क्वेश्चन, मैं बताता हूं। अब ठीक है, ये लिखा है 2 log बेस में 3 ऑफ x माइनस 2 प्लस इस 2 को अगर हम आगे लेकर के आएंगे एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, तो ये बनेगा 2 टाइम्स log के बेस में 3 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4। दिस इज द रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन, कि log के अंदर में मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर में log इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम इक्वालिटीज की बातें कर रहे हैं, फिर इनइक्वालिटीज की बातें करेंगे। इक्वालिटी में अभी हमने केवल लीनियर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बातें करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक की बातें करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, एंड फर्दर फिर डिग्री बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस एक दूसरे के अंदर में लॉग में मॉडुलस, मॉडुलस में लॉग या पॉलिनोमियल, ये सब चीजें आती चली जाएंगी, ठीक है ना। दैट्स हाउ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इंक्रीजेस ऑन। तो ठीक है, यहाँ पर मोड आ गया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि log ऑफ x स्क्वायर 2 log x नहीं होता है, 2 log मॉड्यूलस x होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो 2 तो कॉमन ले लो आप, तो बेसिकली ये बन गया log के बेस में 3 ऑफ x माइनस 2 प्लस log के बेस में 3 ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब log m प्लस log n यानी log ऑफ mn, log बेस में 3 ऑफ x माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, ये आ गया इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहां तक बात समझ में आती ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। अब सिंपल है, इसका मतलब लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, इनटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 पावर 0 इज 1। अब यहाँ पर आप दो केसेस बनाएंगे, केस नंबर 1, क्योंकि आप क्या करेंगे इसको नंबर लाइन में कि कितने मॉडुलस हैं, एक मॉडुलस है तो उसको क्रिटिकल पॉइंट 1 बना। तो पहला केस क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 क्लोज, ठीक, माइनस इन्फिनिटी से 4। अब यानी इसके अंदर में हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर x माइनस 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज। अब मॉड के बाहर x माइनस 4 के बाहर क्या आएगा, 4 से छोटा कोई भी नंबर लो, लेट अस से 0, 0 माइनस 4 करूंगा -4, मॉड के बाहर 4 आएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये बन जाएगा कितना, माइनस बाहर आ गया ऑफ x माइनस का 4 इक्वल टू 1। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू -1, यानी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक,
तो विच इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 से यहां से निकल के बात क्या आती है, x इक्वल टू 3 आ गई। अब x इक्वल टू 3 आया, और केस नंबर 1 में ये बात है, इन दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, यस, माइनस इनफिनिटी से 4 के बीच में 3 लाई कर रहा है, यस। तो इसका मतलब देयरफॉर जो केस नंबर 1 है वहां से अपने पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है, x इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो चलो, केस नंबर 1 का तो काम खत्म हो गया। अब केस नंबर किस पे चलें, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 में हमने क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू नंबर लाइन को दूसरे भाग में बांटा हुआ, यानी ओपन 4 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू ओपन 4 से लेकर के इंफिनिटी। अब 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे आप, लेट अस से 6 6 माइनस 4 2, मॉड के बाहर एज इट इज नंबर आ रहा है, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब x माइनस 2 into x minus 4 will be equal to 1 as it is, तो यानी x square minus 6x plus 8 minus 1 equal to 0, यानी x square minus 6x plus 7 equal to 0। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, x minus 2 into x minus 4 will be equal to 1, और इसको सिंप्लीफाई करा आपने, ठीक। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले केस से ऑलरेडी आंसर x इक्वल टू 3 आ चुका है। आगे चलते हैं, इस क्वाड्रेटिक को अपन लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक को जैसे आप फैक्टराइज करोगे, तो ध्यान से देखो, पहले गो थ्रू द कैलकुलेशंस प्रायरली। ये बन जाएगी अपने पास बात कितनी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू, हमने लिखा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक केस नंबर 2 चल रहा है। तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो कैसे बनेगी बात, इस 7 को तोड़ना है, 7 इंटू 1 7 आएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0? नॉट एट ऑल। क्यों, ये फैक्टर नहीं टूटे, ठीक है ना। इसको सीधाचार्य मेथड से कर लो, तो कितना बन जाएगा, 6 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर इज 36 माइनस का 28 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस माइनस, अब 36 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, रूट 8 होल डिवाइडेड बाय 2। अब रूट 8 इज 2 रूट 2, यानी 6 प्लस माइनस का 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वैल्यू आ जाती है 3 प्लस माइनस का रूट 2, ठीक है। अब केस नंबर 2 के अंदर में आपने ऑलरेडी बात 4 से इंफिनिटी की बात करी है, मतलब जो तुम्हारा आंसर है इंटरसेक्शन लेने के बाद 4 से बड़ा बड़ा ही होना चाहिए। अब 3 में से रूट 2 घटा दोगे तो वो तो रिजेक्शन में चला जाएगा। तो देयरफॉर जो केस नंबर 2 है, आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन और सेटिस्फाइंग द अबव इनइक्वालिटी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर द रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 की वैल्यू 1.41 समथिंग 414 समथिंग होती है, तो ये वैल्यू टोटल 4 से तो बड़ी होगी, कंफर्म है। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का टेकिंग यूनियन कर दो आप, टेकिंग यूनियन। जैसे आपने यूनियन लिया तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, एक 3 आ गया और एक 3 प्लस अंडर द रूट 2 आ गया। अब क्या करना है अपने को, डू वी नीड टू वेरीफाई, यस वी नीड टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट। अब 3 आया, अब 3 पुट करने पर लॉग के अंदर में जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यस वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 3 में से 2 घटा दो 1 आ रहा है पॉजिटिव में। 3 में से 4 घटा दो -1 आ रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, वो लॉग के अंदर में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सही है बात को। और इसी तरह आप चेक करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 के लिए भी, ये भी यहाँ पर वैलिड है बात, ये भी यहाँ पर वैलिड है, तो इसका मतलब यस दिस आंसर इज फाइनली verified and this is the answer after verification. Let me write it down here, after verifying, and we have already verified, so this is the final answer for us. So kindly do never forget to verify the final answer once you solve it. तो हम यहीं तक ही आज हमने पढ़ाई, ठीक है।